हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। फिर से एक बार आ चुके हैं हम मुहावरे का जो कल छूटा हुआ था उसे जो सिलेक्टेड भी है जो बहुत सारे जो राज्यों में जो सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे एसएससी, बिहार पुलिस, चाहे राजस्थान पुलिस, जैसे डिफेंस लाइन का कोई भी एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सब में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ से ये मुहावरा ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि यहाँ से बार बार प्रश्न 2 से 3 नंबर हमेशा प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं आपको करवा देता हूँ दोस्तों। और चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिए। जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन लेट किए बिना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों को शुभ संध्या। जुड़िए आप लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अंधेर मचना मतलब क्या होता है? अत्याचार करना। एग्जाम्पल, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बहुत अंधेर मचाया था, यानी अत्याचार किया था। अक्ल का अंधा मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं। वह अक्ल का अंधा नहीं जैसे कि आप समझते हैं। अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना मतलब क्या हो गया? यानी हर वक्त मूर्खता पर काम करना। ठीक है। अक्ल के घास चरना, अक्ल घास चरने जाना मतलब वक्त पर बुद्धि का काम ना आना। अक्ल ठिकाने लगना मतलब गलती समझ में आना। समझ गए? आगे देखिए, आगे है आपका अगर मगर करना यानी तर्क करना, टाल मटोल करना। अपना रास्ता नापना मतलब चले जाना, अपना रास्ता नापना मतलब चले जाना। अपना सिक्का जमाना, अपना सिक्का जमाना। क्या राइट आंसर होगा? अपना सिक्का जमाना। बताइए क्या राइट आंसर होगा? अपना सिक्का जमाना यानी अपनी धाक प्रभुत्व जमाना। अपना सिर ओखली में देना, अपना सिर ओखली में देना यानी जानबूझकर संकट मोल लेना। अपना सिर ओखली में देना यानी जानबूझकर संकट मोल लेना। अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी खाल में मस्त रहना यानी अपने आप में संतुष्ट रहना, यानी अपने आप में संतुष्ट रहना। अगला देखिए, आगे है अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना पकाना यानी सब अलग रहना, सबसे अलग रहना। अंगारों पर पैर रखना मतलब अपने को खतरे में डालना या इतराना। अपने को खतरे में डालना यानी अंगारों पर पैर रखना। अक्ल का अजीर्ण होना, अक्ल का अजीर्ण होना मतलब आवश्यकता से अधिक अक्ल होना। कभी कभी देखते हैं बहुत ज़्यादा क्लेवर लोग होते हैं, चालाक व्यक्ति। अक्ल दंग होना यानी चकित होना, अक्ल दंग होना मतलब चकित होना। अक्ल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान। देखिए पहले अ से आएगा, फिर मतलब पहले हर शब्द से आपको मिलेगा मुहावरा, ठीक ना? हर शब्द से अ से जितना होगा पहले उसको हम लोग देखेंगे। अंत पाना यानी भेद पाना। ठीक। अंतर के पेट खोलना, अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना। अक्ल के घोड़े दौड़ना मतलब कल्पनाएं करना। अपने दिनों को रोकना यानी अपनी स्वयं की दुर्दशा पर शोक प्रकट करना। अलाउद्दीन का चिराग मतलब आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु को बोलते हैं। देखते हैं ना आप लोग, अगर चिराग आपको मिल जाएगा तब क्या, तो राजा हो जाइएगा। अल्लाह को प्यारा होना, मर जाना। ईश्वर को प्यारा होना वही हुआ। अपनी डफली आप बजाना, अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की रोकना। अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना मतलब थक जाना। अंग अंग ढीला होना मतलब थक जाना। अंग अंग मुस्काना यानी अति प्रसन्न होना। अंग अंग मुस्काना मतलब ज़्यादा खुश होना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब हर समय मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना यानी हर समय मूर्खतापूर्ण कार्य करना। समझ गए? आगे देखिए, आगे है अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना, इतराना। अगवा करना यानी अपहरण करना। अगवा करना मुहावरे का मतलब अपहरण करना। अति करना मतलब मर्यादा का उल्लंघन करना। अपना अपना राग आलपाना, अपना अपना राग आलपाना मतलब किसी को न सुनना, किसी को न सुनना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अपनी राम कहानी सुनाना। अपनी राम कहानी सुनाना मतलब अपना हाल बताना। अपनी राम कहानी सुनाना मतलब अपना हाल बताना। अरमान निकालना, अरमान निकालना मतलब इच्छा पूरी करना। अन, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा मतलब अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाला का समान। देखते हैं ना, अलगत गगरी छलकत जाए। समझ गए? अंकुश देना मतलब दबाव डालना।
अंकुश देना, दबाव डालना। अंग में अंग अंग चुराना यानी शर्माना, अंग में अंग चुराना, शर्माना। अंग अंग फूलेना समाना यानी आनंद विभोर होना, अंग अंग फूलेना समाना यानी आनंद विभार होना। आगे है अंगार बनना यानी लाल होना या क्रोध करना, अंगार बनना या लाल होना यानी क्रोध बनना। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन होना, अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन होना। अठखेलिया सूझना, अठखेलिया सूझना मतलब दिल लगी करना, अठखेलिया सूझना मतलब दिल लगी करना, जैसे आजकल कई लोग दिलों के साथ खेलते हैं। अंधेरे मुंह मतलब प्रातः काल के सर के, अंधेरे मुंह यानी प्रातः काल तड़के। अरियल टट्टू, अरियल टट्टू यानी रुक रुक कर काम करना, अरियल टट्टू मतलब क्या होता है, रुक रुक कर काम करना। अपना घर समझना, अपना घर समझना, बिना संकोच व्यवहार करना, अपना घर सही बात है भाई, अपने घर में सब कोई। अड़चन डालना मतलब बाधा उपस्थित करना, अड़चन डालना मतलब बाधा उपस्थित करना। अरमान निकालना मतलब इच्छाएं पूरी करना, अरमान निकालना मतलब इच्छाएं पूरी करना। अरण्य चंद्रिका मतलब निष्प्रयोजन पदार्थ, अरण्य चंद्रिका मतलब निष्प्रयोजन पदार्थ। उसके बाद आ से देखिए, आ से कितने मुहावरे बनेंगे। आंख भर आना, आंसू आना, आंखों में बसना, हृदय में समाना। आंखें खुलना मतलब सचेत होना, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। आंखें दिखाना मतलब बहुत क्रोध होना। आसमान से बातें करने यानी बहुत ऊंचा होना। आँच ना आने देना मतलब जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। आगे देखिए, आठ आठ आंसू रोना यानी बुरी तरह पछताना, आठ आठ आंसू रोना मतलब बुरी तरह पछताना। आसन डोलन यानी लोभ या विचलित होना। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र, आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। आसमान का टूट पड़ना यानी गजब का संकट पड़ना, आसमान का टूट पड़ना यानी गजब का टूट पड़ना। अगला प्रश्न देखिए, आकाश का छूना यानी बहुत तरक्की करना, आकाश का छूना मतलब बहुत तरक्की करना। आकाश पाताल एक करना मतलब अत्यधिक उद्योग या परिश्रम करना। आकाश पाताल का अंतर होना यानी बहुत अधिक अंतर होना, दिल्ली आसमान की बात जैसे बोलते हैं। आँच आना यानी हानि या कष्ट पहुंचाना। और देखिए क्या क्या बनेंगे प्रश्न इससे। आंचल पसारना यानी प्रार्थना करना या किसी से कुछ मांगना। आते बुलबुलाना यानी बहुत भूख लगना। आंतों में बल पड़ना यानी पेट में दर्द होना। आधी का आम होना, आधी का आम होना मतलब बहुत सस्ता होना। आंसू पीना या पी कर रहना, दुख या कष्ट में भी शांत रहना। आगे है आपका आकाश का फूल होना यानी अपर्याप्त वस्तु को बोलते हैं। आकाश के तारे तोड़ लाना यानी असंभव कार्य करने को बोलते हैं। आग उगलना यानी कड़वी बात कहना। आकाश से बात करना यानी ऊंची अत्यधिक ऊंचा होना, आकाश से बात करना, जैसे फेंकने वाले लोग होते हैं। आग बाबुल होना यानी अति क्रोध होना। आग पर लौटना यानी ईर्ष्या से जलना। आगे देखिए, आग में घी डालना यानी क्रोध को और भड़काना, आग में घी डालना यानी क्रोध को और भड़काना। आग में लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना यानी विपत्ति आने पर क्या ऐन मौके पर प्रयास करना। आग लगाकर तमाशा देखना यानी दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना, झगड़ा लगाने वाले कुछ लोग होते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी दुनियादारी का ज्ञान होना या कटु परिस्थिति का अनुभव होना। आग से खेलना यानी खतरनाक काम करना, आग हो जाना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, अत्यंत क्रोधित हो जाना। आगे आगे पीछे ना सोचना यानी कार्य करते समय हानि लाभ के बारे में ना सोचना। आज कल करना यानी टाल मटोल करना। आटे के साथ घुन पीसना यानी अपराधी के साथ निर्दोष भी सजा मिलना। देखते होंगे अगर आप अपराधी हैं और किसी आपके साथ कोई रहता है, उसका भी नाम दे दिया जाता है। आरे हाथों लेना यानी झिड़कना या बुरा भला कहना। आधा तीतर आधा बटेर यानी बेमेल वस्तुओं को बोलते हैं। आधा तीतर आधा बटेर बेमेल वस्तुओं को बोलते हैं। आसमान पर उड़ना यानी थोड़ा पैसा पाकर इतराना।
आसमान पर चढ़ना यानी बहुत अभिमान करना। आसमान पर थूकना यानी किसी महान व्यक्ति को बुरा भला कहना। आसमान पर मिजाज होना यानी अत्यधिक अभिमान होना। आसमान सिर पर उठाना अत्यधिक उधम मचाना। आसमान सिर पर टूटना यानी बहुत मुसीबत आना। आसमान से गिरे खजूर में अटके यानी एक परेशानी से निकलकर दूसरे परेशानी में फंसना। आस्तीन चढ़ना यानी लड़ने को तैयार होना। आस्तीन चढ़ना यानी लड़ने को तैयार होना। आह लेना यानी बदुआ लेना। आंधी के आम बिना परिश्रमी से मिली वस्तु। आखिरी सांस गिनना यानी मरण मतलब क्या, मरण शरण होना। आग देना यानी मृतक का दाह संस्कार करना। आफत का मारा यानी दुखी को बोलते हैं। आफत मोल लेना यानी व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। देखते होंगे कभी कभी क्या होता होगा, किसी और का झगड़ा कोई और खरीद लेता है। आओ देखा न ताव बिना सोचे विचार किए काम करना। आहुति देना यानी जान निछोड़ करना। आग का पुतला यानी क्रोधी को बोलते हैं। आग पर आग डालना यानी जले को जलना कहते हैं। आग पर पानी डालना यानी क्रोध को शांत करना। आग पानी का बैर यानी सहज बैर। आग बोना यानी क्या हो जाएगा, झगड़ा लगाना। आग लगाकर पानी को दौड़ना यानी पहले झगड़ा लगाकर फिर उसे शांत करने का यत्न करना। आगे से पानी होना यानी क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। आगे से पानी होना है, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। आग में कूद पड़ना यानी खतरा मोल लेना। आग में कूद पड़ना यानी खतरा मोल लेना। आन की आन में आना यानी फौरन ही। आन की आन में आना फौरन ही। आग रखना यानी मान रखना। आसमान दिखाना यानी पराजित करना। अब देखिए, और आरे आना यानी नुकसानदेह। अगिया बतौल यानी क्रोधी। ठीक ना, आगे देखिए, ई से देख लीजिए मुहावरे। यानी इंद्र की परी, क्या बोलेंगे, राधा तो इंद्र की परी है। इंद्र की परी मतलब बहुत सुंदर। इज्जत उतारना, अपमानित करना, इज्जत मिट्टी में मिलाना, प्रतिष्ठा या सम्मान का नष्ट करना, इधर उधर की लगाना या इधर की उधर लगाना यानी चुगली करना बोलते हैं उसे। इधर उधर की हाँकना यानी बेकार की बातें करना या गप मारना। इस कान से उस कान से सुन निकालना मतलब ध्यान न देना। आगे है इस हाथ मतलब इस हाथ देना उस हाथ लेना, तुरंत फल मिलना। इंद्र का आखरा मतलब किसी सजी हुई सभा में खूब नाच रंग होना। इंतकाल होना, मर जाना। इशारे पर नाचना, वश में हो जाना। आगे देख लेते हैं इससे क्या बनते हैं दीर्घई से। ईंट से ईंट बजाना यानी उदात्मक विनाश लाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी जबरदस्त बदला लेना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईमान बेचना यानी बेईमानी करना। समझ गए, कुछ लोग ईमान बेच देते हैं अपना। तो इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है। ऊ से बाकी ई तक हम लोग दीर्घई तक कर चुके हैं, बाकी हम कल करवा देंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़िए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जिन लोगों को अच्छा लगता है। यह सिर्फ बिहार सिविल कोड के लिए नहीं, भारत के जितने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी का बहुत बड़ा योगदान होता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। मुहावरे से पूरा पढ़ लीजिए। कितना 15 से 16 पेज होगा, ठीक। तो सब आपको करवा देंगे। और PDF भी आपको हम एक ही बार टेलीग्राम पर दे देंगे जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और कल के टॉपर है निधि सिंह राजपूत, आपको बहुत बहुत बधाई। टेलीग्राम के पेज पर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें।